नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे 2003 की नमाज और 2026 में क्यों गरमाया मिजाज। जी हां, अयोध्या वो पावन भूमि जहां की सियासत से पूरे देश का मिजाज तय होता है। वहां एक बार फिर बयानों का ऐसा बारूद फूटा है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और हेरा फेरी को लेकर आक्रामक नजर आ रहा था। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल चुके थे, या फिर ये कहें कि भाजपा के बनाए हुए पिच पर अब हर कोई खेलने के लिए आतुर था। ऐसे में बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति को अखिलेश यादव बार बार घेर रहे थे, लेकिन अयोध्या की धरती पर उतरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो चक्रव्यूह रचा, जिसने विपक्ष के सारे नैरेटिव को ध्वस्त करने के पूरी दम दिखा दिया, वो बहुत सीधा था और 23 साल पुराना एक ऐसा मुद्दा था जो हर सनातनी के लिए एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि सीएम योगी ने सीधे 23 साल पुराना पन्ना पलट दिया। उन्होंने साल 2003 का जिक्र कर दिया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा, आज जो आस्था की बात करते हैं, याद करिए इन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था, इफ्तार पार्टियां करवाई थी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सीधे चुनौती देते हुए पूछा कि सोचिए, क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा पाएगा? क्या कोई सरकार ऐसा करवा पाएगी? 2003 में जब सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब भाईचारे के नाम पर हनुमानगढ़ी में इफ्तार और नमाज का जो आयोजन हुआ था, वो कोई भूल नहीं सकता। जरा ये सुनाते हैं सीएम योगी का वो कड़ा स्टेटमेंट, जिसने 23 साल पुराने घाव को पूरी तरीके से खोद के रख दिया, एक बार फिर ताजा कर दिया। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? हालांकि वहीं सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अयोध्या की पावन हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने और इफ्तार पार्टी के आयोजन का सार्वजनिक खुलासा होने के बाद अयोध्या के संतों का गुस्सा भड़क उठा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच इस ऐतिहासिक तथ्य के सामने आते संतों ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अयोध्या के प्रमुख संतों का कहना है कि भाईचारे के नाम पर सनातन आस्था के शीर्ष केंद्र का राजनीतिकरण और तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संतों के इस गुस्से ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में भारी गुस्सा भर दिया है और अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आइए जरा सुनाते कि किस तरीके से संतों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और बताया कि तब मंदिरों का पैसा कहां जाया करता था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूं भारत के सनातनियों, हे मेरे प्यारे राम भक्तों, किस प्रकार से आज पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर राम भक्तों के खिलाफ लगा हुआ है। किस प्रकार से उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर
नेपते राम भक्तों पर जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थे। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों के काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। तो इस तरह से हमारे मंदिरों के बहुत चढ़ोतरी आती थी जो सरकारी नियंत्रण में है। हालांकि राज्यसभा सांसद और 2003 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन आईजी ब्रजलाल ने इस पूरे मामले पर अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा कर दिया। उनके मुताबिक साल 2003 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार की योजना हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने और रोजा इफ्तार आयोजित कराने की थी। हालांकि सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्कालीन एसएसपी ने इसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। प्रशासन के इस कड़े रुख और भारी विरोध के बाद उस इफ्तार पार्टी को हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों के बजाय महंत ज्ञान दास के निजी आवास पर शिफ्ट करना पड़ा था। इस खुलासे ने यूपी की सियासत में नया भूचाल ला दिया और दूसरी तरफ सीएम योगी ने उसे आज के माहौल से जोड़कर विपक्ष को दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व का जवाब देने के लिए बीजेपी ने हनुमानगढ़ी का रोजा इफ्तार और नमाज वाला मुद्दा उछाला, या विपक्ष का आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे में जो गड़बड़ी हुई उस असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए 23 साल पुराना इतिहास खोदा जा रहा। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चढ़ावा विवाद पर घिरे तो हनुमानगढ़ी में नमाज की याद आई या आस्था का ढोंग करने वालों का असली चेहरा बेनकाब हुआ? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं विवेक जी के साथ। विवेक जी, जब राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों पर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा था, तो ऐसे में 2003 में नमाज और इफ्तार वाला मुद्दा उठा करके ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जवाब देने से बच रहा है। मंदिर के सिस्टम की नाकामी को छुपाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप लोग 23 साल पुराना हनुमानगढ़ी का नमाज का मुद्दा खोद कर लाए। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? देखिए स्नेहा जी, जो घटना घटी अयोध्या में जी, वो दुखद है। उस पर सारे सनातनियों को कष्ट है। बिल्कुल। और उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी बनाई। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिन जिन को चिन्हित किया, सब पे कार्रवाई हो रही है। धरपकड़ भी हो चुकी है, रिकवरी भी हो रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस पर जो लोग लगातार सवाल पूछ करके हमारे घाव को और कुरेद रहे हैं और उसके छींटे हमारे दामन पे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ये पूछा तो जाएगा ना कि भाई आप हिंदुओं की हितैषी कब से हो गए? आपका सनातन से क्या वास्ता? क्या हनुमानगढ़ी में की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप कोई सनातनी कर सकता है? क्या काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कराने का पाप कोई सनातनी कोई हिंदू कर सकता है? क्या कांवड़ियों के डीजे ले जाने पे भी रोक कोई लगा सकता है? जी, तो ये सब आप पाप पूर्व में कर चुके हैं। राम भक्तों पे निहत्ते राम भक्त राम धुन गाते जा रहे थे, राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, वो राम से बात करते जा रहे थे। आपने गोली चलवा दी, और चलवाई नहीं, उसको छाती ठोक करके आपने संसद में कहा कि जो गुंबद पे चढ़ गए उतर नहीं पाए। वाह रे वाह, ये आपके सेकुलरिज्म वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। आज किस मुंह से आप हिंदुओं की बात करते हैं? कहाँ से दोगलापन लाते हैं ये आप? ये दोगलापन कहाँ से लाते हैं भाई? कौन सुनेगा आपकी? किस सनातनी को, किस राम भक्त को, किस हिंदू को नहीं मालूम है कि आपने क्या क्या किया है? किस परिवार के लोग उस पीड़ा से परिचित नहीं है? आप किसके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपका असली चेहरा, असली रूप पूरा देश, पूरा हिंदू, पूरा सनातनी जानता है। जी, आप कहते हैं सनातनी समाजवाद है। हद हो गई आपके बड़बोलेपन की। समाजवाद का सनातन से क्या रिश्ता? और आपका क्या रिश्ता? आप तो जाते थे
नदवा में कठमुल्लों के तलवे चाटने। आपके समय में तो नदवा में शरीयत अदालतें लगती थी। आपने तो भारत के संविधान को तिलांजलि दे दी थी। इसी नदवा में लखनऊ में स्नेहा जी शरीयत की अदालतें लगती थी। कुछ विद्यालय शुक्रवार के दिन बंद होने लगे थे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय, कुछ विद्यालयों के उर्दू में नामकरण हो गए थे। आप किस मुंह से बात करते हैं सनातन की, हिंदुओं की? कौन सुनेगा आपकी भाई? हद है दोगलेपन की। जी डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार राम मंदिर चंदा चोरी और हेरा फेरी मामले में सत्ता में बैठे लोगों को घेर रहे हैं, लेकिन आप सीएम योगी और संतों के इस गुस्से पर क्या कहेंगे? साल 2003 में आपकी सरकार के दौरान हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज और इफ्तार क्यों कराया गया? क्या भाईचारे के नाम पर सिर्फ सनातन आस्था के साथ ही ऐसे प्रयोग किए जाएंगे? क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? स्नेहा जी, सबसे पहले तो ये बात तय हो जाए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी योगी नहीं है, वो मुख्यमंत्री ही और नेता है। कोई भी योगी सैलरी नहीं लेता है जी, और कोई भी योगी को गुस्सा नहीं आता है। वो धर्म और इंसान देख करके, व्यक्ति देख करके उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाता है। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार आई है, ये वही लोग हैं जो हनुमान जी को जो बता रहे हैं, हनुमान जी का जात बताते थे, वही लोग आज बात कर रहे हैं। कहाँ की बात ले रहे हैं? 4 दिन पहले लखनऊ में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भारतीय जनता पार्टी के, हनुमान जी को भाजपा का झंडा पकड़ा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भाजपा के आगे नाच नचा रहे थे। अभी कुछ देर में इनका स्नेहा जी गाना आया था, बड़ा अच्छा गाना था, बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। बताइए, ये गाना ये चला रहे थे, ये राम को लाने वाले हो गए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी उंगली पकड़ करके चला रहे थे कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पतंग में हनुमान जी को उड़ा रहे थे। तो ये बेशरम लोग हैं जिनकी दामाद ही मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी आपत्तिजनक बयान है, समाज सब मुसलमान है। स्नेहा जी क्या बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी, मैं बोल रहा हूँ उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। किसके दामाद की चर्चा कर रहे हैं? पहले इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए कि क्यों आपके हैं जो मुसलमान है, आपके जो दामाद हैं वो मुसलमान नहीं है। देखिए, हम लोग 24 करोड़ जनता की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं। यदि इनको नाम से हमारे नफरत है, क्या मुसलमान हमारे देश का नागरिक नहीं है? उसने क्या आजादी में लड़ाई नहीं लड़ी है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, नमाज भी पढ़े, पूजा भी हो और प्रार्थना भी हो। हमारा देश धर्म, हमारा संविधान सबको आजादी देता है, सबके लिए जगह तय है। अपने अपने जगह पे जाइए, पूजा पाठ करिए, नमाज पढ़िए और वो करिए। अब ये कर क्या रहे हैं? 2027 का चुनाव आने वाला है। पिछले 9.5 साल में कुछ नहीं किए हैं, केवल बुलडोजर चलाना। अरे देखिए, इनके प्रधानमंत्री बुलडोजर चलाने के अलावा इनके वो भी जात धर्म व्यक्ति देख के, दल देख करके इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया। पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के लगातार परीक्षाएं दे नहीं रही हैं। अशोक जी, आप तमाम मुद्दे को उठा दिए, पेपर लीक, परीक्षा और युवा छात्र, तमाम मुद्दे उठा दिए, लेकिन जो सवाल था कि क्यों आज आप लोग सनातन की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगा है, नमाजवादी पार्टी, आप उससे किनारा क्यों कस रहे हैं? जरा उस पे जवाब दीजिए ना। स्नेहा जी, हम लोग सच्चे सनातनी समाजवादी हैं और ये झूठ के सनातनी ठेकेदार हैं। ये लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं ना 2003 का कांड। से कहना चाह रहा हूँ स्नेहा जी, पूरी बात हो जाने दीजिए। अभी 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीना ज्यादा हो गया है। ये प्रभु श्री राम के चढ़ावा पे डकैती डालने वाले भाजपा आरएसएस, ये बताइए प्रभु श्री राम के मंदिर में भाजपा का क्या योगदान है? आरएसएस का क्या योगदान है? विश्व हिंदू परिषद का क्या योगदान है? वहां तो हमारे अखाड़ों का योगदान है, अयोध्या वासी का योगदान है, साधु संतों का योगदान है।
उसमें बताइए विश्व हिंदू परिषद का अखाड़ा बना दिया है। जो लोगों ने डकैती डाली आज भी वही टहल रहे हैं इस्तीफा देने के बाद। उनको बताया गया है कि आप जाइए, आपने इस्तीफा दे दिया और राम भक्त शांत हो गए और आप सारी व्यवस्थाएं कर लीजिए। बताइए संपत राय कौन है? ये साधु है, महात्मा है? बताइए इनसे ज्यादा न मंदिर किसी ने तोड़ी है, न इनसे ज्यादा मंदिर में किसी ने चोरी की है। ये डकैत है, ये प्रभु श्री राम के। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं इसमें कि एक रावण था, हम लोगों ने पढ़ा है रामायण में और कहानियों में और क्लासों में और पेपरों में, इतिहास में पढ़ा है। रावण था, सीता जी को चुरा के ले गया था, हरण करके ले गया था। उसकी पूरी लंका प्रभु श्री राम जी ने ध्वस्त कर दिया था, सोने की लंका। और इन लोगों ने तो प्रभु श्री राम के, स्वतः प्रभु श्री राम के डायरेक्ट जो प्रभु श्री राम का खजाना था उसमें लूट की है। जिस दिन प्रभु श्री राम और उनके दरवाजे पे बैठे प्रभु हनुमान जी, ये दोनों लोगों का गदा चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का विनाश हो जाएगा। उसी हनुमानगढ़ी पे आपके शासन में नमाज पढ़ाई जा रही थी, सीढ़ियों पे। शर्म नहीं आती आपको उस पर चर्चा करने में? व अन्य प्रदेशों में अब इनको खलबली मची है। इसलिए जी अब चुनाव आने वाला है, अब आप देखते जाइए, इनके पास हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इनके ठीक पास है। नमाज, यही सारी बातें होती रहेंगी। 4-6 शब्द के अलावा इनके पास कोई विकास का काम नहीं है। छात्रों के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। जरा सुनील जी से विश्लेषण लेते हैं। अशोक जी, महंगाई और छात्र और ये सारे मुद्दे वाकई बहुत गंभीर है, लेकिन फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप है और दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी का ऐतिहासिक विवाद। क्या बीजेपी ने नमाज और इफ्तार का मुद्दा उछालकर अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व के मामले पर पूरी तरीके से एक ऐसा हमला बोल दिया है जो कहीं ना कहीं अब स्थितियों को गंभीर बना रहा है? कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा, क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए स्नेहा जी, जिस प्रकरण को योगी आदित्यनाथ जी ने 2003 के बाद से 26 में उठाया है, वो घटनाएं उस समय अखबारों में भी सुर्खियों में रहीं। जो सरकार समाजवादी पार्टी की थी, हिंदू डरा हुआ था और जो उद्देश्य था वहाँ के संतों का कि भाईचारा कायम रहे, इसलिए यहाँ नमाज पढ़ाई जाए। सबसे बड़ा सवाल तो मैं उन लोगों से करना चाह रहा था, कह रहा हूँ कि जो नमाज पढ़ने गए थे, जो वास्तव में नमाजी है, खुदा की इबादत करता है, वो ऐसी जगह नमाज अदा करने जाएगा ही नहीं चाहिए। भले उस सड़क पे अपनी चादर बिछा करके नमाज अदा कर ले। कारण है उसका, हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे सनातनी। आप निरंकार को मानते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो वहाँ तो हनुमान जी की मूर्ति रखी है, जिन सीढ़ियों से लोग चढ़ते हैं सनातनी दर्शन करने के लिए, उन सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाना या पढ़ना है स्नेहा जी, ये दोनों चीज़ उचित नहीं थी सनातनियों के लिए जी। ठीक है, अगर कोई मस्जिद में बड़ा दिल वाला मौलाना हो और हनुमान चालीसा की इजाज़त दे दे स्नेहा जी, तब भी नाजायज़ है। हमारा आपका रक्त तो एक है, लेकिन मजहब अलग अलग है। आप अपने मजहब में बात करते हो, अपने मजहब में पूजा करते हैं। लेकिन उस दौरान जो किया गया, उससे वास्तव में सनातनियों को आहत होना पड़ा जी। इतिहास के पन्नों में जो लिख गया है स्नेहा जी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, या हमारे पूर्वजों का हो, वो पन्ना कभी समाप्त नहीं होगा। विवेक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जिस समय घटना हुई है, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से मैंने भी देखा है कि कार सेवक रामधुनी गाते जा रहे थे, उनकी हत्या हुई। जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, और उमा भारती जी का एक वीडियो भी आया था स्नेहा जी, वो वीडियो अगर आप देख लेते, वो सही है या गलत है पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जिस सनातनी ने वो वीडियो देखा, उसका खून खौल गया सरयू पानी दे करके। चूंकि अब 27 चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी भी सनातनियों के साथ खड़ी होकर के सरकार बनाने के मूड में है, और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने स्टैंड से हटने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी के दो ही मेन मुद्दे हैं। राष्ट्रवाद में भी पूरा देश खड़ा होता है, और हिंदुत्व के नाम पर भी सनातनी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मेरा सवाल एक भारतीय जनता पार्टी से भी है
कि मैं भी मानता हूँ कार सेवकों के हत्यारे हैं मुलायम सिंह, गोली चलवाए, लेकिन स्नेहा जी मरणोपरांत सम्मानित क्यों किया आपने उनको? अयोध्या से चुनाव हारने के कारण ये भी है, मैंने लोगों से जाके वहाँ बात की थी, लोगों ने कहा कि कार सेवक के हत्यारे को अगर सम्मानित भाजपा से किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा वास्तव में बेनकाब हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह कार सेवक हत्यारे हैं, एक तरफ उनको मरणोपरांत सम्मान दे रहे हैं। यही तो नीतियां भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे समापन तरफ लेके जा रही हैं जी। जिसका स्टैंड क्लियर होता है, लोग उसके साथ रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत स्टैंड क्लियर है, सनातनी हिंदू, और होना भी चाहिए। मैं इस बात से पूर्ण सहमति देता हूं कि योगी आदित्यनाथ सनातनियों के लिए जब से आए हैं खड़े हैं। उनका स्पष्ट रुख है कि सनातनी राष्ट्रवाद, और चूंकि उनका परिवार उत्तर प्रदेश देश के लोग ही हैं, अपना उनका कोई परिवार तो है नहीं स्नेहा जी, जो समय दे रहे हैं या जो काम कर रहे हैं सनातनियों के लिए। आज इतना जरूर है कि सनातनी उनके साथ खड़ा हो रखे अपनी बात कह सकता है। ठीक है अंशुमान जी, जब भी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माता है, राजनीति कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर हो जाती है। एक तरफ चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मामला प्रशासनिक मुद्दों से हटकर सीधे अब नमाज बनाम हनुमान चालीसा पर आ चुका है, और आप देखिए ना किस तरीके से स्थितियां गंभीर हो गई हैं। 2003 की बात को ले आया गया और सीधे तौर पे जिस पिच पर चलने का काम किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, उस पिच पर इस मामले से कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश की गई है। क्या कहता है आपका विश्लेषण? क्या वाकई जो स्थितियां उसमें ये सारी बयानबाजियां बेहतर हैं? देखिए, सारी बयानबाजियां जो हो रही हैं जी, ये सिर्फ जो मूल मुद्दे हैं हमारे देश के, उनसे आप लोगों को, हम लोगों को उससे हट के ध्यान भटकाने का हमारा काम हो रहा है। जो बहस होनी चाहिए थी वास्तविक रूप से उसको नहीं हो पाए, उसका पूरा प्रयास सत्ता पक्ष कर रहा है और विपक्ष भी उसमें साझेदार है इसका। देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि के चंदा चोरी का प्रकरण कोई साधारण प्रकरण नहीं है जी। जब आप एक चोर को, अगर कोई चोर पकड़ा चोरी होती है तो तुरंत एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर के बाद फिर पुलिस को लेकर के कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे इतनी बड़ी चोरी हो गई और चोरी करने के बाद आपने पूरा अवसर दिया, मौका दिया इसको मैनेज करने का, और मौका मैनेज कैसे किया गया ये पता लग गया कि सब चीजें गायब हैं, पब्लिक डोमेन में वो बात आ गई। आपने सारी चीजों को जहां जहां भेजा, छुपाया और रखा, बाद में एसआईटी की जांच के नाम पे धीरे धीरे करके वो कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर दिया वापस से, और कहा देखो चोरी नहीं हुई। इस सरकार की एसआईटी के गठन के बाद जो जांच हुई है उसका यही संदेश है। और एफआईआर करने में देर इतनी ज्यादा करना, आज तक लोगों को बचाने का जो प्रचलन चल रहा है, चंपत राय चोर हैं, ये सच्चाई है। आप माने ना माने, पूरा देश मान रहा है, पूरा राम भक्त मान रहा है, लेकिन पार्टी के अंधभक्तों को अगर नहीं मानना है तो उसके हमारे पास इलाज नहीं है, हम उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन आज नहीं तो कल सच को तो बाहर आना ही आना है। आप कब तक सच को दबाएंगे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चिंगारी जरूर उठेगी जो आग लगाएगी सच की, और सबके सामने तस्वीरें आएंगी। ये हुआ है। बात रही अब वहां पे नमाज पढ़ाई गई थी। देखिए, नमाज पढ़ाने का जो काम किया तो वो तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, मुस्लिम तुष्टीकरण, तो उन्होंने अपना वही काम किया। उसके तो हम लोग हमेशा विरोधी रहे, हमेशा खिलाफ रहे। लेकिन अब ये भी बात आती है, जिस विचारधारा आप जो अभी किया सुनील भाई ने, कि जब आप जानते हैं उनकी विचारधारा कैसी है और क्या कारण है कि लोग उनको पसंद नहीं करते थे हिंदू, आपने क्यों मुलायम सिंह यादव जी को इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया? किस लिए दिया? राम भक्तों की हत्या कराने के लिए दिया? तोहफा है आपने किस लिए दिया? कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इस कारण से आपने दिया? क्या वजह थी? इसको जस्टिफाई करे भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब आरोप लगाती है ना कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो आपने क्या किया? आप तो सबसे ज्यादा दोगले निकलते चले जा रहे हैं। आपकी जो नीतियां हैं वो कुछ बोल रही है, आपकी कार्रवाई कुछ और बता रही है। आप लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बहुत खराब हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के ऊपर हो रहा हो, उत्पीड़न हो रहा हो, और चाहे उसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पे जिस प्रकार का भ्रष्टाचार एकदम घर घर और नस नस में समा गया है इन लोगों के, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर जगह कोई विभाग बता दें मुझे जहां ईमानदारी से काम हो रहा हो। कोई सड़क देखिए उठा के, जो सड़क बन रही है आज उसके ऊपर
लगा गड्ढा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी तब से दिमाग हटाने के लिए कि हम बिजली पानी की बात ना करें, हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात ना करें, उसमें हम सरलीकरण की बात ना करें, उसी को छुपाने के लिए, उसी को पीछे हटाने के लिए ये हिंदू मुसलमान का खेल हो रहा है। और इस खेल को बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, जनहित होगा और ये होगा। विवेक जी से जवाब लेते हैं। विवेक जी, जी श्रीराज जी, तमाम मुद्दों को उठा करके अभी सपा प्रवक्ता ने कहा कि तब आपका भेदभाव कहाँ चला जाता है। उसके बाद अभी अंशुमान जी और सुनील जी कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं आप लोग, एजेंडा सेट करने के तरीके आप लोगों के जो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की राजनीति की जा रही है वो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बेहतर नहीं है। देखिए श्रेया जी, मैंने दो सबकी बातें विस्तार से सुनी। जी पहले तो मेरा आपके माध्यम से अपने समाजवादी मित्र से ये प्रश्न है, जी किसके दामाद का जिक्र कर रहे हैं बार बार। दूसरा, उन्होंने तमाम अपशब्दों का भी प्रयोग किया। उनसे पूछिए कि उनके शासन में बहन बेटियां सुरक्षित थी क्या? मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड करके कौन सा कथा लिख रहे थे? तो जो ये कर चुके हैं वो सबको मालूम है। हनुमानगढ़ी, जिस हनुमान जी का ये नाम ले लेते नहीं थक रहे थे, साथी बैठे हैं, हनुमान जी की पता ही नहीं है शेख शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, थोड़ी आवाज सही की जाए। नाम बता रहा हूँ, नाम अशोक खोल जी करके की। बता रहा हूँ, लिख जी लीजिए। अशोक जी, YouTube पे अशोक देख जी, लेना, सोशल मीडिया पे अशोक जी लोगों आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ी आवाज तेज की जाए। हनुमान जी का जिसका जिक्र कर रहे थे, हनुमान जी का, जी उसी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़वाने का पाप कर चुके हैं। ये मुख्तार अब्बास हनुमान जी नकवी की और जान हुसैन जी बताने का वाले नाम तो ले बात रहे, बताइए। किसके दामाद, जरा पूछ के बताइए। 2023 सुन लीजिए, 2003 की बात छोड़िए, 2026 के बाद पाइए, 4 दिन पहले आपने हनुमान जी को भाजपा का झंडा पकड़ा करके नचाने का काम किया है। अरे अभी आप ही के एक पोस्टर में श्री कृष्ण के वेशभूषा में दिखाया गया है अखिलेश यादव को। काशी विश्वनाथ आप भी अपनी भी बात करिए, अपने गिरबान पे भी झाँकिए। 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ डाला है। शर्म नहीं आती? दो मुझे साहब, ठीक है, किस ठीक मुंह है। से बोलते हो? आपकी आवाज पूरी देश, पूरी दुनिया सुनती है जब आप ठीक टीवी है। पे बैठते हैं। हजारों में आज अशोक जी, अशोक जी जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अशोक जी जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए। राष्ट्रमाता कल हमारे राष्ट्रभक्त में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त एकदम अंतर है। हम सभी को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम 24 करोड़ जनता को अशोक जी जरा सा आप रुकिए। अशोक जी, अशोक जी जरा सा रुकिए प्लीज। विवेक जी को अपनी बात रखने दीजिए। इनको शर्म नहीं आती है? चंपतराय क्यों बैठा अशोक जी, है? अगर आप कहेंगे कि इनको शर्म नहीं आती तो ये कहते हैं आप जब नमाज पढ़ा रहे थे तो आपकी शर्म कहाँ गई थी? अभी पूछ तो रहे लगातार। आवाज से लेकर के हर जगह घूम करके रोजा इफ्तार कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे रोजा इफ्तार के दौरान। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल, तब कहाँ के हिंदू थे ये? प्रभु श्री राम के प्रति हमारा लोगों का आस्था। नमाज कब पढ़ोगे रोजा इफ्तार वाली? अशोक जी बड़ा निवेदन है आपसे, प्लीज अपनी बारी का जरा इंतजार कीजिए। नहीं करेगा, उसकी आदत है। अशोक जी निवेदन है आपसे, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। विवेक जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद अपनी बारी में आप अपना पक्ष रखिए। कहिए झूठ न बोले, थोड़ा अच्छी बात करें। शायद आपकी बातें उन्हें सारी सच ना लगे और उनकी बातें आपको सच ना लगे। अगर सच लगती तो दोनों लोग एक पार्टी में बैठे होते। इसलिए फिर से निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जी विवेक जी आप अपना पक्ष रखिए। बार बार कह रहे मुख्तार अब्बास नकवी दामाद हैं, जी शहनवाज हुसैन दामाद। किस भाजपा नेता के दामाद हैं ये? किस भाजपा नेता के खुद दामाद? पता कर लो, किताब पढ़ के आइए। नहीं, अब बताओ। भाजपा के हो, खुद जानो। हम क्या बताएं आपके बारे में? आपके घर के बारे में बताओ ना पूरी बात। आप कहीं जाइए, कुछ भी करिए, किसके आप दामाद जनता को हैं? परेशान करना बंद ठीक है, करिए। विवेक जी, आप अपना भगवान पक्ष के मंदिर रखिए। में चोरी करना बंद करिए। बद्रीनाथ से अशोक जी, चोरी अभी अशोक किसने जी। मारा है? अभी केदारनाथ का सोने का चादर आपने हटा दिया। अशोक जी को म्यूट किया जाए प्लीज। और चर्चा का समय बर्बाद ना किया जाए। अशोक जी को म्यूट किया जाए प्लीज। जी, विवेक जी, आप अपना पक्ष रखिए। पीडीए जननायक के दिन होते जी। तो कौन ये स्टोरी को फूलों खोलता? के तलवे पीडीए जननायक काटने आदरणीय वाले, अखिलेश यादव जी ने नदवार बहादुरी का शरीयत काम किया। अदालतों में बड़े-बड़े हाजिरी दिग्गज, लगाने वाले, बड़े-बड़े ये जिस सांसद, बड़े-बड़े मुंह से आज लोग यहाँ पे हिंदुओं नाम को खोलने अशोक जी को लगे हैं। म्यूट किया जाए प्लीज। ऐसे दोगले सनातनियों का इलाज करना हिंदू खूब कायदे से जानते हैं और इनका इलाज चुनाव दर चुनाव सनातनी हिंदू करते जा रहे हैं। इन्हें अभी समझ में नहीं आ रही, ये गाल बजा रहे हैं। एक एक दर्द जो सनातनियों ने अपने दामन पे झेला है,
चाहे वो कारसेवकों पे गोली चलवाने वाला विषय हो, जी चाहे काशी में माँ सिंगार गौरी की पूजा बंद करवाने का विषय हो, चाहे शिवभक्त कांवड़ियों के साथ डीजे पे प्रतिबंध लगाने का विषय हो। ये रोज़ा इफ्तार की दावतें देने वाले लोग, ईदगाह की नमाज में जा कर के सजदा करने वाले, ये क्या बात करेंगे सनातनियों? ये टिप्पणी कर रहे योगी आदित्यनाथ पे, ये टिप्पणी कर रहे हैं चंपत राय पे, टिप्पणी कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद पे, टिप्पणी कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे। जी भाई हर संगठन का अपना योगदान है। सन 84 में जब विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर की लड़ाई को अपने हाथ में लिया, घर घर जन जागरण किया, हिंदुओं में एक जन जागरण आया कि नहीं, हमारे रामलला को उनके जन्म स्थान पर स्थापित करना है। पूरा हिंदू समाज उस लक्ष्य के साथ एक रूप हुआ, एक आंदोलन खड़ा हुआ पूरे देश में। आज ये कहते जो राम को लाए थे, गाना बनाए थे, क्या गलत गाना बनाए थे? हम अगर आज रामलला वहाँ स्थापित हैं तो कारसेवकों ने अपनी छाती पे गोली खाई इसके लिए, वो आपकी कृपा से स्थापित नहीं है। अभी इन्होंने एक तर्क दिया कि जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उसके बाद बजरंग बली जी का अपमान किया जाता है, उस पर क्या तर्क देंगे आप? नहीं, मैं उस पर कह चुका हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये जिन लोगों ने किया इस तरह के कार्यक्रमों को नहीं करना चाहिए। उसमें कोई रहा होगा रात जागरण वाली टीम का, उसको समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या करना चाहिए, वो ठीक नहीं है। मैं उसको समर्थन नहीं करता, मैंने उस पर कहा है। अभी इन्होंने कहा कि 2003 के मुद्दे को उठा करके आप लोग चंदा चोरी वाले मामले पे बोलना नहीं चाहते, इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बेवजह डाइवर्ट करने की कोशिश। चंदा चोरी पे तो बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, निपेन मिश्रा कर रहे हैं, SIT कर रही है, अपर मुख्य सचिव गृह कर रहे हैं, सब तो कर चुके, वहाँ के टेस्ट कर रही है। अब क्या चंपत राय निपेंद्र मिश्रा को लेकर के इन्होंने कहा कि चोरों को ही अभी भी फ्री हैंड दे दिया गया है। ये कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? ये हैं क्या? इन्होंने फूटी कौड़ी दी है क्या? भाई इनका तो चंपत राय से जलना स्वाभाविक है। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के महासचिव रहे, जीवन भर इनके खिलाफ संघर्ष किया उन्होंने, इनका तो उनसे जलना स्वाभाविक है। ये कब चंपत राय को चाहने लगेंगे? विषय ये है कि जिन लोगों ने घटना कारित की उनको SIT ढूंढ करके पकड़ लाई, रिकवरी हो रही है, वो एक विषय है। तो उसके नाते आप क्या भाजपा को चोर बताएंगे, संघ विश्व हिंदू परिषद को चोर बताएंगे? ये आपकी मर्यादा है। खुद तो आप चोर हैं। आप हिंदुओं के चढ़ावे का पैसा ले जाते थे, मदरसों में बांटते थे, मुल्लों को तनख्वाह देते थे। आपने इस प्रदेश को कहाँ पहुँचाया था आप भूल गए। बहन बेटियों की आबरू तो सुरक्षित नहीं थी आपके समय में। सब छोड़िए, इतनी बड़ी नेता बहन मायावती जी के साथ आपने गेस्ट हाउस कांड कर दिया, आपने छोड़ा किसको है? ठीक है, जवाब लेते हैं। क्या किस मुझसे आप बात करते हैं भाई, सनातन की, हिंदुओं की? अभी जब आप लोगों ने नमाजवादी कहा तो इन्होंने कहा कि सनातनवादी समाजवादी पार्टी है। कहाँ का सनातन? इनका सनातन से वास्ता क्या है? सनातन में यही होता है कि पिता को अपने गद्दी से उतार दे पुत्र। ये तो नमाजवादियों क्या होता है औरंगजेब के यहाँ, जो चरित्र मुलायम। अच्छा, जब आप नमाजवादी कहते हैं तो समाजवादी पार्टी एक तर्क देती है कि हनुमान जी का मंदिर बनवाया, शिव जी का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? कहाँ बनवाया? हाँ। सफाई में बनवाया। सफाई में बन नहीं रहा शिव जी का मंदिर। स्नेहा जी, मंदिर तो रावण के यहाँ भी था शिव जी का। विषय मूर्तियों से नहीं होता, उस में जो उसको स्थापित करने वाला है उसका व्यक्ति का चरित्र कैसा है जी, इस पे निर्भर करता है। रामेश्वरम में शिव पूजे जाते हैं और लंका में क्या स्थिति है? कोई नाम लेता है लंका के शिव मंदिर का? तो स्थापित करने वाले के व्यक्ति के जी, खुद के चरित्र से, बात समझ रही है, उस विग्रह का ठीक है, जवाब लेते हैं अशोक जी की से। महत्ता स्थापित होती है। ठीक है, आज रामेश्वर को पूरी दुनिया पूज रही, नहीं पूज रही है? बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ जो शिव मंदिर होते हैं, जहाँ नाथ लगा है वो स्वयंभू है, वो धरती से प्रकट है, और जहाँ नाथ शब्द नहीं लगा है वो स्थापित किए गए हैं। श्री रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव जी की स्थापना की थी। आज पूरी दुनिया उनको पूजती है।
मंदिर तो रावण की लंका में भी था, आज कहीं उसका पता है? ठीक है। अशोक जी, अशोक जी, जी पूछिए। बार बार आप लोगों पे एक गंभीर आरोप है कि आप बेवजह सनातनी होने का दावा करते हैं और आपका इतिहास नहीं, जो ये तो सनातन विरोधी नेहा है। जी, मेरा क्या, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कृष्णवंशी है, कृष्ण भगवान क्या है। आज उनके घर में चले जाइए, सैकड़ों गाय पली हुई है। मेरे घर में भी गाय पली हुई। हमारे घर में आके मंदिर देखो, कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास में किसने मंदिर बनवाया है? कितने स्लाटर हाउस की योगी परमिशन ने दे के बनवाया गए है। अखिलेश यादव, जरा आदरणीय बताओ गिनती। अखिलेश यादव पीडीए जननायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कोई जानकारी नहीं, किताब पढ़ के आओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास में प्रभु भोले बाबा की मंदिर बनवाया। बताइए किसने बनवाया मंदिर? बात मंदिर बनवाने खुद का चरित्र तो देखो। हम कांवड़ियों के डीजे पे पचबंद लगवाया। ये बोल दे सरदार कौन है? भक्त कांवड़ियों को डीजे पे पचबंद अखिलेश यादव ने लगाया कि नहीं लगाया, बताओ। उसके सरदार का नाम ले, सब जानते हैं। माँ श्रृंगार गौरी की पूजा सपा सांसद ने बुलाया, तुमने बंद कराई कि नहीं कराई? अपने पाप तो देखो भाई। प्रभु श्री राम के पूजा तो भगवान शिव की रावण भी करता था। आज उस रावण के मंदिर को कहीं पता है? इसी तरह तुम्हारे द्वारा स्थापित मंदिरों का हस्त होगा, परेशान न हो। तुम्हारे द्वारा स्थापित मंदिरों में कोई जाने वाला नहीं है। संत महात्मा को लाए, वहाँ शंकराचार्य को लाए, वहाँ अखाड़ा को लाए, वहाँ सन्यासी को लाए, उनको ट्रस्ट में रखा जाए। और ये डकैतों को तुम बताओगे जो कार सेवकों के हत्यारे हैं वो बताएंगे कि ट्रस्ट में कौन है। बताते घूम रहे लोग, ये राम भक्त तय करेंगे, पहली बार तुम नहीं तय करोगे भाई। के पास बॉयफ्रेंड है, ये हटाए ऐसे ऐसे कुकर्मी को, ऐसे सत्यानाशी को वहां क्यों बैठाए मंदिर में? हमारे साधु संत ये बताइए, जिसके कहने पे हमारे शंकराचार्य अभिव्यक्तेश्वर महाराज जी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ लेकिन रहे अब तो थे, संतों की नाराजगी भी है आपके खिलाफ। एक मिनट रुके, अब तो संतों की नाराजगी भी आपके खिलाफ एकदम साफ नजर आ रही है। उनका कहना है कि कौन संत नाराज है? अभिव्यक्तेश्वर महाराज जी किस पे नाराज है? ये बता अरे दें। वो संत, वो कहाँ संत है भाई? वो कहाँ शंकराचार्य गाय की है? जात बताते हैं, गाय की उम्र बताते हैं, गाय के मांस बेचने वाले चंदा चोर और चढ़ावा चोर। ये बात हमारी सनातनी पे शंका करेंगे, ये झूठे सनातनी है, जनता जान गई है। और 2027 में यही पीडीए की जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए बार-बार पढ़ रहे हैं, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई। एक कोई विषय बात नहीं कर रहे हैं, भाषण चाप रहे हैं आप। पानी का पानी ठीक है। कर नहीं पाए, लेकिन हम वादा करके आपके चैनल पे जा रहे अरे, हैं। जी, जिस दिन एक समाजवादी मिनट, सरकार विवेक जी, बनेगी, एक एक पै का हिसाब, चंदा चोरी का, चढ़ावा चोरी का वापस ला के देंगे। माँ श्रृंगार गौरी की पूजा बंद कराने वाले, हनुमान गढ़ी ठीक है, सुनील जी, समाज पढ़वाने वाले, एक मिनट, विवेक जी और अशोक जी दोनों लोग प्लीज शांत हो। सुनील जी, विवेक जी सुनील जी को बोलने दीजिए प्लीज। सुनील जी, जिस तरीके से ये मामला गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं हर कोई घूम फिर के 2027 पे पहुंच जा रहा है, क्या लग रहा है ये बयानबाजियां, ये हिंदुत्व के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि चंदा चोरों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे भाजपा द्वारा हो चाहे समाजवादी पार्टी के द्वारा हो, क्या वाकई हिंदुत्व को नाम पर ये जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जनता इसको समझ नहीं पाएगी? क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए स्नेहा जी, तमाम कई धर्म हैं हमारी दुनिया में जी, लेकिन हिंदू और मुसलमान का मामला आज से नहीं चल रहा है। मुझे कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ने मर गए, मरम न काहू जाना। आज की डिबेट से मुझे उस कबीरदास जी का सैकड़ों साल पुराना दोहा याद आ रहा है। सोचिए कि तब से लेकर के आज तक हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई कभी खत्म नहीं हुई। मुगल आए, उनका भी वही हाल रहा। उसके बाद देश आज़ाद होता है, पाकिस्तान बनता है, हिंदुस्तान बनता है, हिंदुस्तान की भी वही हालत है। चूंकि सबसे सरल तरीका राजनीति का स्नेहा जी यही धर्म है जी। धर्म चूंकि हर धर्म का यही मानता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातनी हो। जब उसके धर्म की चर्चा की जाती है तो अन्य समस्याओं से अपना मन हटा करके वो धार्मिक हो जाता है और धर्म पर ही केंद्रित हो जाता है। राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं कि इस दौर में जो दौर राजनीति चल रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, वो सब गाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं है। धर्म की बात जब होती है तो उस धर्म के अनुयायी चाहे जिस समाज के हों, एक उसके साथ खड़े होते हैं जो उसके धर्म के फायदे की बात करता है।
और यही आज हो रहा है स्नेहा जी। सनातनी योगी जी के साथ इसलिए खड़े हैं कि योगी जी सनातनियों के साथ खड़े हैं, उनकी बात करते हैं। विपक्षियों को भी लग रहा है कि जिस संख्या में बहुसंख्यक सनातनी देश में हैं, उनको हम बाईपास करके सत्ता में नहीं पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि विपक्ष भी कहीं न कहीं सनातनियों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। और मेरा मानना है स्नेहा जी कि अब सनातनी भी बहुत परेशान, किस तरफ जाएं, कहीं कुआं कहीं खाई। भारतीय जनता पार्टी सनातनियों को अपने साथ इकट्ठा की। आज सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, जो उनका कोर वोटर सवर्ण था जी, कैसे गाली खा रहा है, उसकी बहन बेटियों के लिए कैसी टिप्पणी हो रही है। ऐसा माहौल मैंने अपने पत्रकारिता के इस 30-32 साल में कभी नहीं देखा है स्नेहा जी, जो माहौल आज देखने मिल रहा है, और उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अगर आप सनातनियों के साथ खड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, अगर हम सनातनी हैं तो सब साथ में। बिल्कुल। उनको लड़ाने का अगर कोई प्रयास कर रहा है तो कम से कम आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, हिंदुओं को विचलित न होने दीजिए, इकट्ठा कराइए। लेकिन उस पर कोई अगर एक्शन हो रहा हो या कोई ऐसी मीटिंगें हो रही हो मायावती जी को छोड़ करके स्नेहा जी, वो अभी भी भाईचारे की बात करती हैं। अभी उनका कल बयान भी आपने देखा, किस तरह उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। उनको छोड़कर मुझे कोई पार्टी आज नजर नहीं आ रही जो भाईचारे की बात वास्तव में कर रही हो। कम से कम हिंदू अगर आप कहते हो तो हिंदू एक साथ तो खड़ा हो। वहां भी 50 साल 100 साल पुराना इतिहास खोजा जा रहा है, आपको पानी नहीं पीने दे रहा है। आपके साथ सवर्णों ने ऐसा किया, आपके साथ ब्राह्मणों ने ऐसा किया, आपके साथ क्षत्रियों ने ऐसा किया। अगर सबने किया होता है स्नेहा जी, तो क्या हमारे दलित भाई रहते? चूंकि वोट लेनी है इसलिए किसी दलितों को मसीहा बनना है, किसी मुसलमानों को मसीहा बनना है। और जो वास्तव में अंशुमान जी कह रहे हैं, जो समस्याएं हमारे देश सामने खड़ी हैं स्नेहा जी, उस पर न जनता चर्चा कराना चाहती है, न सत्ता और विपक्ष चर्चा करना चाहता है। ठीक है जी जी स्नेहा जी, एक सेकंड हमको दे दिए। अभी अशोक गुप्ता जी ने कहा कि वो संत हैं, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। गुप्ता जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपके लोगों का बड़ा सम्मान करता हूं। सनातनियों में आप हमेशा अग्रसर दिखाई पड़ते हैं, चाहे दान के मामले में हो, चाहे पूजा के मामले में हो। मैं इस बात के लिए आपके वर्क को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जितने ऋषि मुनि रहे हैं, दुर्वासा क्या थे? महर्षि दुर्वासा में कितना क्रोध था? महर्षि भृगु कौन थे? जब योगी जी दुर्वासा हो गए, नहीं, ये मुख्यमंत्री आपने रहेंगे, बात दुर्वासा कही रहेंगे, क्रोध साधु की। रहेंगे, जितने ऋषि संत मुनि हमारे रहेंगे, रहे मठ के मठाधीश हैं, भगवान रहेंगे, को भी क्रोध ये तो आया तय कर ले। और कहा उन्होंने, सनातनियों के रहेंगे, समुद्र से सनातनी सुनिए गुप्ता जी, और ये भी बिना नमानक जल गए 3 दिन बीत। प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने भी एक सीमा के बाद धनुष बाण उठाया उस समुद्र के ऊपर, कहा आप सब तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है अशोक जी वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्लीज उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। त्रिपाठी जी, ठीक है, वो देखिए, संत थे, और संत के भाषा हमारे किताबों में पढ़ाई जाती है, हमारे ग्रंथों में ठीक है, पढ़ाया जाता है। जल्दी गुप्ता जी है, 2 मिनट मधुर वाणी अशोक जी और इनको तो प्लीज, कभी सुनील जी मुस्कुराते मैंने नहीं वरिष्ठ देखा। पत्रकार हैं, भाजपा प्रवक्ता नहीं है जो आप मुझसे तर्क कर रहे हैं। वो संत जी। हैं, आप भी मानते हो, तो क्रोध होना तो क्रोध भगवान में भी आ गया, तो मनुष्य में क्रोध ना आए असंभव है। वरिष्ठ पत्रकार जी कौन संत है? अंशुमान जी, स्नेहा जी, ये जिस तरीके का बजट तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले, क्या लग रहा है केवल ध्रुवीकरण की राजनीति होगी या वाकई उसके मुद्दों बाद की आप बात ऐसे होगी? टिप्पणी करते हैं, वाकई राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला, हेरा फेरी का मामला, उस पे विराम लग पाएगा इस तरीके से? क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि चंदा चोरी का जो विषय है वो समाप्त होगा या समाप्त होने की संभावना है उसकी। जब तक राम भक्तों को न्याय नहीं मिलेगा और वास्तविक इसके जो पीछे सूत्रधार हैं वो जेल नहीं जाएंगे, उनका पारदर्शी तरीके से खुलासा नहीं होगा, राम जन्मभूमि का जो ये चंदा चोरी वाला प्रकरण है ये आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा जी। इसने इतना आहत किया है, इतना पीड़ा दी है, इतना कष्ट दिया है ना कि हमारे पास शब्दों की कमी है कि हम उसको कैसे उद्गार करें, कैसे लोगों को बताएं कि कितनी हम लोगों को पीड़ा है इस बात की। तो क्या अंशुमान जी आपको उम्मीद है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी जो दोषी हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है। जिस प्रकार से सरकार की कोशिश और प्रयास हम देख पा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि चंदा चोरी के जो बड़े सूत्रधार हैं उनको पकड़ने का काम होगा, ऐसा मुझे संभावना लगती नहीं है। चिंदी चोरों को पकड़ करके चंदा चोरी का जो पाप छिपाने का प्रयास हो रहा है ये सब दिख रहा है,
और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है कि हमको जनता ये भूल जाएगी ईश्वर तो माफ ये नहीं करेगा। उनको तो कोई माफ नहीं करेगा। आपके मुंह में तो राम रहता था, लेकिन आपके बगल में छुरी थी, ये हम देख नहीं पाए। इसका हम अपने ऊपर बड़ा लानत देते हैं कि क्यों नहीं हम देख पाए ये सब। लेकिन ये भी बात सच है कि रामद्रोही पार्टियों के साथ तो नहीं जाएंगे। तो तो कहाँ हमारे जाएंगे आप? पास विकल्प अभी वर्तमान में हमें दिखता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन यह है कि भविष्य में भूल सुधार होगी इनकी, ये अपना चाल चरित्र बदलेंगे तो इनके पास संभावना हमेशा बनी रहेगी जाने की, और नहीं तो हम लोग कुछ और विकल्प जरूर देखेंगे जो राम भक्तों को राहत देगा, जो सनातन को राहत देगा और जो वास्तव में हमारी पीड़ाओं को जो है उसका इलाज करेगा। ठीक है। अभी स्थिति यह है स्नेहा जी वर्तमान में कि जिस प्रकार की नूरा कुश्ती हो रही है उसका मकसद ही हिंदू मुसलमान करके इस ध्रुवीकरण करना है, और ध्रुवीकरण करने में न समाजवादी पार्टी पीछे है न भाजपा पीछे है। जिस प्रकार का चाल चरित्र रहा है समाजवादी पार्टी का, उस पर कतई भरोसा नहीं कर सकते। आपके मुंह से राम जन्मभूमि तो छोड़िए, आपके मुंह से मथुरा में जिसका कृष्ण का वंशज बता रहे हैं आप अपने आप को, उस कृष्ण मंदिर की मुक्ति के लिए भी आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता, आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि उसकी अगर आप कहेंगे तो आपका मूल वोट बैंक जो है वो मुसलमान, वो तुरंत आपको लात मार के भगा देगा। तो ये चीजें सबको पता है, हम भी जानते हैं, लेकिन हम अपने से दुखी हैं। हमारे लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है, उससे पीड़ा में है। आपके साथ तो कोई जाए ना जाए, वो तो भगवान ही मालिक है। ठीक है। आप फिर भी प्रयास करते रहिए, क्या पता आपका भी चाल चरित्र बदल जाए तो आपको भी सहयोग मिले आगे चल करके, लेकिन चाल चरित्र बदलना पड़ेगा और राम कृष्ण विश्वनाथ जी की पूजा तो करनी पड़ेगी और मंदिर भी आना पड़ेगा। आप सोचेंगे दूर से ही मंदिर से हाथ टाटा बाबा कर लेंगे और आपको सनातनी वोट कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। जो मंदिर बनारस में काशी में तोड़े गए उसको लेकर के भी हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत बातें कही, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। कॉरिडोर के चक्कर में वो मंदिर त्राहिमाम करते करते समाप्त कर दिए गए, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी के कितने लोगों का क्या सहयोग रहा है मैं नहीं जानता। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं और इनके जवाब जनता को तय करने। एक तरफ राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी का वो गंभीर मुद्दा, जिस पर खुद मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि ये सिर्फ अफसोस नहीं बल्कि शर्मिंदगी की बात है और सिस्टम में सुधार होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2003 का जो पन्ना पलटा और पूर्व आईजी ने जो सनसनीखेज खुलासा किया, उसने विपक्ष को एक ऐसे चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया है जहां से निकलना आसान नहीं है। सवाल सीधा है, क्या भाईचारे और शांतिपूर्ण समाधान की शर्तें सिर्फ सनातन आस्था के केंद्रों पर ही लागू होंगे? क्या जो प्रयोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर करने की कोशिश की गई है, वैसा ही कोई प्रयोग किसी दूसरे धर्म के शीर्ष स्थल पर मुमकिन है? अयोध्या के संतों का भड़का हुआ गुस्सा इस बात की गवाही दे रहा है कि राजनीति के लिए आस्था से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। विपक्ष से सीधे ध्यान भटकाने की राजनीति कह सकता है, लेकिन अतीत के कर्म वर्तमान के फैसले में परछाई बनकर खड़े ही हो जाते हैं। अब जनता की अदालत को यह तय करना है कि आने वाले चुनाव में मुद्दा चढ़ावे के सिस्टम का सुधार बनेगा या हनुमानगढ़ी में नमाज का इतिहास। खैर, ये तो वक्त बताएगा और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।